ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज यार, ये है एक वन स्ट्रोक इंजन जिसको बनाया है स्पेन की एक कंपनी ने जिसका नाम है इंजन। कंपनी का दावा ये एक वन स्ट्रोक इंजन है, लेकिन क्या वाकई में एक वन स्ट्रोक इंजन है? ये कितना एफिशिएंट है और कैसा इंजन और किस तरीके से काम करता है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन और 1 स्ट्रोक इंजन में फर्क क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर जिन इंजनों के बारे में आप लोग जानते हो वो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं जो आपकी कार में लगे होते हैं, और 2 स्ट्रोक इंजन होते थे जो बाइक वगैरह में लगे होते थे। जैसे यामा एक गाड़ी थी, इसके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन होता था, लेकिन वो इंजन बंद हो गए क्योंकि वो इतने एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे। क्यों नहीं थे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आमतौर पर जो इंजन होते हैं वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक में वो कंप्रेशन करता है, दूसरे स्ट्रोक में उसको पावर मिलती है। तो इन्हीं 2 स्ट्रोक में इंजन को बार बार पावर मिलती रहती है। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, पहले में वो एयर को सक्शन करता है, दूसरे में कंप्रेशन, और तीसरे में उसको पावर मिलती है, और चौथे में उसके अंदर जो गैसेस होती है उनको वो बाहर निकाल देता है, इसलिए उसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, यही काम 2 स्ट्रोक इंजन में 2 बार में हो जाता है, लेकिन ये इतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं था। क्यों नहीं था? 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो फ्यूल जाता था वो काफी हद तक बर्बाद हो जाता था, और जिस पोर्ट से गैसेस निकलती है उसी पोर्ट से थोड़ा बहुत फ्यूल भी निकल जाता था। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी। अब इस कंपनी का दावा है कि 1 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस इंजन को गौर से देखोगे ये भी 2 स्ट्रोक है, क्योंकि पहले स्ट्रोक में इसको एयर को कंप्रेस कर रही है, दूसरे स्ट्रोक में इसको पावर मिल रही है। तो ये भी एक 2 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन कंपनी ने ऐसा क्यों कहा? मेरे ख्याल से मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से इसको ये नाम दिया गया कि 1 स्ट्रोक इंजन है। अभी इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की गई है। जो आमतौर पर जो इंजन होते थे उनके अंदर क्रैंकशाफ्ट चलती थी, जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन होती थी, क्योंकि उसके पिस्टन एक ही तरफ होते थे। ठीक है, और नीचे की तरफ उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट लगी होती है, तो एक तरफ से स्ट्रोक मिलने की वजह से इंजन में वाइब्रेशन पैदा होता है। लेकिन जब दोनों बराबर अनुपात में, दोनों तरफ से ऊर्जा बराबर मात्रा में मिलेगी तो वाइब्रेशन को जीरो कर देगी। वही काम इस इंजन ने किया। इसके दोनों साइड में 4-4 पिस्टन लगे हुए हैं जो वाइब्रेशन को कम कर देता है। इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट है ही नहीं, इसकी जगह इसके अंदर रोलर चलते हैं जो एक डिस्क के ऊपर चलते हैं। ठीक, इस तरीके से क्रैंकशाफ्ट को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जब बार बार इस तरीके से कंप्रेशन होगा इसके ऊपर, पिस्टन जब स्ट्रोक मारेगा उस डिस्क के ऊपर, तो थोड़े दिन के बाद ये कटेगी जरूर और इसके अंदर से आवाज आने लग जाएगी। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्नोलॉजी है डिस्क के ऊपर रोलर चलाने वाली, जो पिस्टन से क्रैंक निकालने के बाद ये डिस्क के ऊपर चला, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पहले से यूज होती आ रही है। और ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी एसी के कंप्रेसर के अंदर। इसके अंदर भी पिस्टन के ऊपर डिस्क लगी हुई होती थी पीछे, और वो इसी तरीके से काम करती थी। लेकिन इस इंजन के अंदर कुछ वीक पॉइंट भी है, जैसे इसको बिना टर्बो चार्जर के नहीं चलाया जा सकता। मतलब ये ज्यादा पावर नहीं देगा विदाउट टर्बो चार्जर। क्यों? इसके अंदर जब पहला स्ट्रोक लिया जाएगा, यानी पहला कंबस्टन इसके अंदर होगा, तो ये दोनों पिस्टन पीछे की तरफ भागेंगे, जिसकी वजह से दोनों पोर्ट जो है वो खुल जाएंगे। यानी एक एग्जॉस्ट वाला पोर्ट और एक एयर वाला पोर्ट, दोनों खुल जाएंगे। एग्जॉस्ट वाले पोर्ट से एयर बाहर निकल जाएगी, जो मतलब गैसेस उसके अंदर है वो बाहर निकल जाएगी। अब फ्रेश एयर को आने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अंदर एयर को ले आएगा, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम भी क्रिएट होगा। लेकिन देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर काम चलता तो गाड़ियों के अंदर टर्बो चार्जर लगाने की जरूरत पड़ती नहीं कभी भी। तो इसलिए इसके अंदर टर्बो चार्जर जरूर लगाना पड़ेगा 100%। इसके बगैर ये इंजन इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। और जैसा मैंने कहा है आप लोगों को, कंपनी ने भी ऐसा ही किया। इसके अंदर जब इसको टेस्ट किया जा रहा था तो गाड़ी के अंदर अलग से एक टर्बो चार्जर लगाना पड़ा इनको, तो ये काम करना पड़ेगा। तो गाइज, अभी ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग में है, अभी इसके अंदर कमियां भी आएंगी, इनको ठीक भी किया जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि यही भविष्य है। क्योंकि इतना लाइट वेट है कि एविएशन में तो ये धमाल मचा देगा। मतलब लाइट वेट जो प्लेन होते हैं उनके लिए तो एक जबरदस्त मशीन हो गई, क्योंकि जितना कम वजन होगा, जितना कम एरिया घेरेगा, उतना ही ज्यादा बेनिफिट एविएशन को होने वाला है इससे। क्योंकि प्लेन के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वजन का और एरिया का, तो वहां पर तो ये 100% काम करेगा। रही बात कार की, तो देर सवेर इसके अंदर चेंजेस होते जाएंगे और ये एक बेहतरीन इंजन की तरह काम करेगा। कुछ लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट के बारे में उन्होंने क्या बताया कि इसका जो क्रैंकशाफ्ट है, पुराने इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट होता था उसके अंदर लंबा स्ट्रोक मिलता था और इसके अंदर वो छोटे छोटे स्ट्रोक मिलते हैं। लेकिन भाई, उस प्रॉब्लम को गियर सिस्टम से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि स्पीड को तुम पावर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको स्पीड ज्यादा मिल रही है, यानी छोटे स्ट्रोक की वजह से उसको स्पीड ज्यादा मिलेगी। अगर लंबा स्ट्रोक होता है तो स्पीड कम होती है, तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसको आप गियर की वजह से बदल के पावर में ले सकते हो। तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आ जाते हैं इस इंजन की टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के ऊपर। देखो, पहले जो इंजन होते थे उसके अंदर एक पिस्टन होता था, और वो पिस्टन जब ऊपर जाता था तो कंबस्टन होता था। लेकिन क्या होता था कि कंबस्टन होने के बाद पिस्टन नीचे की तरफ आता था, लेकिन जब कंबस्टन होता था तो ताकत पूरे एरिया के अंदर लगाता था। अब पूरे एरिया में ताकत लगाने की वजह से सारी ताकत पिस्टन को नहीं मिल पाती थी, थोड़ी ही ताकत पिस्टन को मिल रही है और बाकी हीट में कन्वर्ट हो जाती थी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी ताकत लगा रहा है। क्योंकि एक्सपेंड जब होता है कंबस्टन तो चारों तरफ होता है, इसके अंदर दोनों तरफ पिस्टन है तो दोनों तरफ का दबाव मिलेगा, तो वो पावर वेस्ट नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो मैकेनिज्म होता है, जिससे इसके अंदर दोनों वाल्व खुलते हैं, एयर आती है और एयर बाहर निकलती है, उसको चलाने के लिए मैकेनिज्म को, इंजन को ही पावर देनी पड़ती है। इसके अंदर इस तरीके का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो वो सारी पावर बचने वाली है।
वो आप ही के यूज में आएगी, जो सीधे व्हील तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस इंजन के अंदर जितना कम मैकेनिज्म है उतना ही बेहतर है। मेरा मानना है चीज बहुत ईजी होनी चाहिए, चीज बढ़िया है। टेक्नोलॉजी जितनी इजी होगी इतनी ही बेहतर होगी। जैसे एक हथौड़ा बिल्कुल सिंपल और काम दबा के करता है, तो टेक्नोलॉजी को जितना आसान रखोगे इतनी ही बेनिफिट मिलेगी। ओवरऑल मुझे इसके अंदर सारे बेनिफिट ही नजर आते हैं। जो वीक पॉइंट है वो हर मशीन के अंदर शुरुआती दौर में होते हैं, चेंजेस आते रहेंगे, जो जो प्रॉब्लम को नजर आती रहेगी उसको वो चेंज करते रहेंगे और बदलते रहेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस इंजन के अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किस तरीके से काम करता है। अगर मैं समझाने में जरा भी कामयाब हुआ हूं तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।